दोस्तों सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया अपराधी मानती है और एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ नर्क और शोषण देखा है। जब ये दो टूटे हुए लोग आपस में मिलते हैं तो जन्म लेती है एक ऐसी खूनी क्रांति जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अरुण माथेश्वरन के डायरेक्शन में बनी मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिल फिल्म डीसी की कहानी के बारे में। कैसे देवदास अपनी बर्बादी का बदला लेता है और कैसे चंद्रा अपनी आजादी छीनती है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 2011 के दौर से, जहां दास एक साधारण अपराधी नहीं है बल्कि एक ऐसा बागी है जिसके दिल में सिस्टम और पुलिस व्यवस्था के खिलाफ गहरी नफरत भरी है। उसके साथ उसके दो सबसे वफादार साथी हैं, किप्टी और सेबेस्टियन। एक रात पुलिस कस्टडी में एक बेकसूर युवा मजदूर की पीट कर हत्या कर दी जाती है। जब दास को इस बात का पता चलता है तो उसका खून खौल उठता है। वो सीधे थाने में घुसकर उस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर देता है। थाने में अफरा तफरी मच जाती है और दास वहाँ के मालखाने में रखे जब्त किए गए हथियारों के बड़े जखीरे को लूट लेता है। इस घटना से पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। इस केस की जिम्मेदारी दी जाती है इंस्पेक्टर भोजराज को, एक ऐसा ऑफिसर जो एनकाउंटर करने और कानून तोड़ने के लिए बदनाम है। भोजराज कसम खाता है कि वो दास और उसकी गैंग को नहीं छोड़ेगा। जान बचाने और हथियारों को ठिकाने लगाने के लिए दास अपनी गैंग के साथ चेन्नई छोड़कर कोयम्बटूर भाग जाता है। कोयम्बटूर के एक पुराने लॉज में दास और उसकी साथी शरण लेते हैं। दास अपनी दिमागी हलचल और डर को दबाने के लिए लगातार शराब पीता है। इसी लॉज के एक छोटे से हिस्से में शाम को संगीत सभा जमती है जहां पार्वती गाना गाती है। एक रात पारो एक पुराना तमिल लोकगीत गाती है। ये वही गाना था जो दास की माँ बचपन में उसके लिए गाया करती थी। दास पारो की आवाज सुनकर वहीं ठिठक जाता है। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। पारो भी अनाथ है और जीवन के दुखों से जूझ रही है। दास उसके सामने अपनी अपराध बोध और हिंसा को जाहिर करता है, जबकि पारो उसे इस नर्क से बाहर निकलकर एक नई शांत जिंदगी जीने की उम्मीद देती है। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत, भावुक और खामोश मोहब्बत पनपती है। दास पहली बार शराब की बोतल छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसकी ये खुशी चंद घंटों की ही मेहमान थी। दास के साथियों में से एक गलती से लॉज का पता उजागर कर देता है। भोजराज अपनी पुलिस टीम के साथ आधी रात को लॉज को घेर लेता है। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। अंधाधुंध फायरिंग में पारो को गोली लग जाती है। दास उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पारो उसकी बाहों में ही दम तोड़ देती है। पारो की मौत ने दास के अंदर बचे इंसान को पूरी तरह से मार दिया। वो दोबारा शराब के समंदर में डूब गया और पहले से कहीं ज्यादा खूंखार और बेरहम बन गया। अब उसका जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, भोजराज और इस पूरे सिस्टम का विनाश। अपने बदले की शुरुआत करने के लिए दास अपने एक पुराने परिचित चुन्नी लाल से मिलता है। चुन्नी लाल दलाली और गैर कानूनी धंधों का नेटवर्क चलाता है। चुन्नी लाल दास को खबर देता है कि भोजराज का सबसे करीबी फाइनेंसर चेन्नई के एक हाई प्रोफाइल कोठे पर आने वाला है। दास हथियार बंद होकर उस कोठे में दाखिल होता है। वहाँ उसकी नजर चंद्रा पर पड़ती है। चंद्रा को महज 6 साल की उम्र में उसके अपनों ने ही बेच दिया था। उसने अपनी पूरी जवानी उस नर्क में यातनाएं सहते हुए बिताई थी। जब दास वहाँ गोलियां चलाता है तो बाकी लड़कियां डरकर छिप जाती हैं, लेकिन चंद्रा की आंखों में डर के बजाय एक अजीब सी राहत और चमक दिखाई देती है। कोठे के बाउंसर और पुलिसकर्मी दास को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ फिल्म का सबसे हिंसक और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन सीक्वेंस आता है। एक हाथ में शॉटगन और दूसरे हाथ में दाव लिए दास अकेले ही पूरे गिरोह पर कहर बनकर टूट पड़ता है। खून से लथपथ दास जब चंद्रा का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ता है तो चंद्रा को समझ आता है कि यह आदमी उसका मसीहा है। दोनों एक जलती हुई गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं।
चेन्नई से भागने के बाद दास और चंद्रा का सफर शुरू होता है। चंद्रा दास के घावों पर पट्टी बांधती है और उसके शराब के नशे को संभालती है। चंद्रा समझ जाती है कि दास अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है और सिर्फ अपनी मौत की तलाश कर रहा है। चंद्रा दास को एक नया रास्ता दिखाती है। वो कहती है, सिर्फ मरने से बदला पूरा नहीं होता, उन्हें कंगाल करो। चंद्रा उन सभी नेताओं, पुलिस अफसरों और रसूखदार लोगों की लिस्ट बनाती है जिन्होंने सालों तक उसका और उसके जैसी सैकड़ों लड़कियों का शोषण किया था। दोनों मिलकर एक खतरनाक खेल शुरू करते हैं। चंद्रा अपनी खूबसूरती और दिमाग से उन अमीर भेड़ियों को अपने जाल में फंसा लेती है और दास अपनी बंदूक के दम पर उनसे करोड़ों की वसूली करता है। वे भ्रष्ट अधिकारियों के काले धन के ट्रकों को लूट लेते हैं। पूरे राज्य में डीसी के नाम की दहशत फैल जाती है। इस सफर के दौरान चंद्रा को दास से गहरी मोहब्बत हो जाती है। वो दास के अतीत को स्वीकार करती है और चाहती है कि दास ये सब छोड़कर उसके साथ किसी दूर देश में जाकर बस जाए। लेकिन दास का दिल केवल भोजराज के खून का प्यासा था। कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है। पुलिस रेड से बचने के दौरान दास को अपने बीमार पिता के बारे में पता चलता है, जो सालों से उससे अलग रह रहे थे। दास जब छिपकर अपने पिता से मिलने पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। फिल्म की शुरुआत में जिस मजदूर की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी, वो दरअसल दास का सगा सौतेला भाई था। दास के पिता ने ही उसे पुलिस के खिलाफ भड़काया था ताकि वो अपने निजी फायदों के लिए दास के गुस्से का इस्तेमाल कर सके। दास को एहसास होता है कि जिस युद्ध को वो अपनी मर्जी से लड़ रहा था, उसमें वो केवल एक मोहरा था। ये सच दास को अंदर से और खाली कर देता है। इसी बीच चुन्नीलाल पैसों के लालच में आकर भोजराज को दास और चंद्रा के गुप्त ठिकाने का लोकेशन दे देता है। भोजराज अपनी भारी पुलिस बल, स्वात टीम और बख्तर बंद गाड़ियों के साथ उस शिपयार्ड को चारों तरफ से सील कर देता है। रात का समय है, मूसलाधार बारिश हो रही है और चारों तरफ सन्नाटा है। दास को समझ आ जाता है कि अब यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दास चंद्रा को एक लोहे के कंटेनर में बंद कर देता है और बाहर से ताला लगा देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। चंद्रा रोती है, गिड़गिड़ाती है और दास के साथ चलने की भीख मांगती है, लेकिन दास मुस्कुराकर कहता है, पारो मुझे बुला रही है, लेकिन तुझे अभी जीना है। दास अपने दोनों हाथों में गन और कटार लेकर अकेले पूरी पुलिस फोर्स के सामने आ खड़ा होता है। अनिरुद्ध का तूफानी बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। इसके बाद जो होता है वो विशुद्ध तबाही है। दास एक एक करके दर्जनों पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार देता है। उसे कई गोलियां लगती हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। आखिरकार दास खून से लथपथ हालत में भोजराज तक पहुंच जाता है। भोजराज की आंखों में पहली बार मौत का डर दिखाई देता है। दास अपनी बची हुई आखिरी ताकत से भोजराज के गर्दन पर वार करके उसका काम तमाम कर देता है। सुबह की पहली किरण के साथ बारिश रुकती है। पूरी जगह लाशों और गोलियों के छर्रों से पटी पड़ी है। गंभीर रूप से घायल दास रेंगते हुए उस कंटेनर तक पहुंचता है और ताला खोलता है। चंद्रा बाहर निकलती है और दास को अपने गोद में उठा लेती है। दास के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और शांति होती है। वो चंद्रा के चेहरे को छूता है, हल्की सी मुस्कान देता है और चंद्रा की गोद में ही अपनी आखिरी सांस लेता है। फिल्म का अंत चंद्रा के साथ होता है, जो दास द्वारा लूटे गए पैसों से भरे बैग को उठाती है। वो रोते हुए सूर्योदय की तरफ देखती है। दास भले ही मर चुका है, लेकिन उसने चंद्रा को उस नर्क से निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया था। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और टाइटल्स रोल होना शुरू होते हैं। डीसी, देवदास एंड चंद्रा। तो दोस्तों, ये थी फिल्म डीसी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में ये बताते जाइएगा कि अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कौन से मूवी पर चाहिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।